बोला गया आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर कर लो 8। ये रहा बेटा तुम्हारा पेडिस्टल, ठीक है। पेडिस्टल के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्टैचू। क्या लगा हुआ है? ये बेटा स्टैचू है और ये कितने मीटर की है? 1.6 मीटर की। देखो बेटा ध्यान से, ये पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर क्या अटैच है? 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है? स्टैचू लगी हुई है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू। देखो किसी एक पॉइंट से, तो ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट यहां से स्टैचू को देखेंगे, यहां से किसी पॉइंट ऑफ ग्राउंड से स्टैचू को देखेंगे तो पता एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? एंड द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और यहां से पेडिस्टल को देखते हैं ना तो पता एंगल कितने का बन रहा है? 45 का। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हाइट फाइंड करो। ध्यान दो इधर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। फाइंड क्या करना है पहले बताओ? बी सी। फाइंड क्या करना है? पेडिस्टल की हाइट बी सी है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? सारे बच्चे इधर ही ध्यान देंगे क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना। पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में AC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? AC निकालने का तरीका क्या है? AB में BC प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? AB प्लस में BC। इधर अभिषेक, इधर जैसे क्वेश्चन कराने लगता हूँ अभिषेक, तू जैसे मछली को पानी से निकालते कर देना, भटकता रहता है, वैसे वो बेटा दे दूंगा तेरे को, अभी पेज दे दूंगा, टेंशन। पहले ध्यान दे दे क्वेश्चन पे। पहले निकाल देंगे AC। क्या निकालेंगे? AC निकालने के लिए क्या करा? AB में क्या प्लस कर दिया? BC प्लस कर दिया। तो AC का AC इक्वल टू में AB की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.6 प्लस में BC की वैल्यू क्या दे रखी है? तो BC का BC लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहले ट्राइंगल ले लो BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD ले लिया। मैंने आपको बोला, कल मैंने एक चीज़ सिखा रखी थी कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परपेंडिकुलर बटे में बेस लेना है। क्या लेना है? परपेंडिकुलर बटे में क्या लेना है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर बटे में, तो BCD लिया है। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो BC बटे में बेस क्या है? CD। परपेंडिकुलर बटे में बेस क्या होता है? tan थीटा, है ना। तो P अपॉन में B ले लिया, तो यहाँ पे ले लेंगे tan और थीटा की जगह क्या ले लेंगे? क्योंकि बेटा 45 B पे देख रहा तो 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ऊपर देखेगा तो कितना का एंगल बन रहा है? 60 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 45। BC की वैल्यू BC, CD की वैल्यू CD, 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। तो BC इक्वल टू में CD। इतनी बात समझ आ गई? अब लेंगे ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD, AC तो परपेंडिकुलर क्या है? AC। परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है? CD। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देखो AC CD। AC tan कितना? tan 60, क्योंकि ऊपर वाला है तो एंगल ज्यादा होगा उसका, ये नीचे था तो उसका एंगल कम होगा। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है, अभी AC की वैल्यू छोड़ दो, CD की वैल्यू भी छोड़ दो। tan 60 की वैल्यू तुम्हें पता है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AC को 1 से करेंगे तो AC
और ये हो जाएगा सी डी रूट 3। AC की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, ये रहा 1.5 प्लस में BC इक्वल टू में CD की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, नहीं पता। CD की वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। CD की वैल्यू क्या रख सकते हैं, BC रूट 3। मैंने यहाँ पे दो चीज़ की वैल्यू पुट करी है, एक तो AC की वैल्यू पुट करी है जो कि ये थी 1.6 प्लस में BC इक्वल टू यहाँ पे CD की वैल्यू भी पुट कर दी। CD की वैल्यू क्या है, BC। तो दो चीज़ों की वैल्यू पुट कर दी, बात समझ आ गई। ये BC इधर प्लस का उधर आके 1.6 इक्वल टू में BC रूट 3 और ये प्लस का उधर आके माइनस का। नजर हटी, नजर नहीं हटनी चाहिए। तो 1.6 इक्वल टू में दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, BC कॉमन आ गया, क्या बचा रूट 3 माइनस BC बन जा, मल्टीप्लाई में है, इधर होके किस चीज में आ जाएगी, डिवाइड में। तो इधर लिख लो BC, इधर क्या होगा 1.6 अपॉन में, देखो अपॉन में क्यों आया ये समझ जाओ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। क्या ये आंसर आ गया, बताओ ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया है। मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में आना ही नहीं है, तो रैशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो, और यहाँ पे रैशनलाइजेशन जो माइनस की चीजें है ना वो प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस, ये हमने इसलिए करा बेटा क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस BC का 1/1.6 को मल्टीप्लाई कर दो रूट 3 प्लस 1 से, तो एज इट इज यही लिख दिया, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला है, दोनों चीजें सेम है, तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है रूट 3 का स्क्वायर, माइनस है तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 3 का है बेटा भी, इसको मोतियाबिंद तो नहीं हो गए भाई, इधर देखियो, इधर ध्यान हंसने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ये b की जगह देखो क्या है 1, b की जगह, इसको पता नहीं 3 कहाँ से दिख गया, चलो कोई बात नहीं। BC को BC इक्वल टू में 1.6 ब्रैकेट 3 प्लस में रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का रूट हो उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, नंबर ही बच जाएगा डायरेक्ट 3, माइनस है तो 1 का स्क्वायर, BC इक्वल टू में 1.6 ब्रैकेट 3 प्लस में रूट 3 प्लस में 1 और 3 में से 1 गया हर्षे, 3 में से 1 गया 2 और 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 0.8 और आंसर जो आ गया पीछे 0.8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस में, और यही आपका आंसर आ गया।